मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन के द्वारा असम के मुख्यमंत्री के द्वारा मदरसों पर कार्यवाही को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सांसद एसटी हसन ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हमेशा धार्मिक हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। उन्हें मदरसों से नफरत है, जबकि देश के प्रधानमंत्री ऐसा कुछ नहीं करते। सपा सांसद के द्वारा कहा गया है कि वह जो भी काम करते हैं, जो भी अपनी जुबान से वह जहर उगलते हैं, उन्हें देश की परंपराओं का, देश की गंगा जमुनी तहजीब का, प्यार मोहब्बत का कोई एहसास नहीं है। उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने का एक लालच है। देश के लोगों को बांटकर नफरतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल करना चाहते हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगे की जांच के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, बिल्कुल जांच ईमानदारी से होनी चाहिए। लोगों के सामने सच आना चाहिए कि उस वक्त क्या वजह थी जो इतना बड़ा दंगा हुआ और कत्ले आम किया गया। उन्होंने कहा उनके मामू शहर इमाम थे। उन्होंने खुद बताया कि किसी के अंगर टांग में गोली लग गई थी, उसको ट्रक में डाल दिया गया। घायल ने कहा, इमाम साहब मुझे बचाओ। उन्होंने तहलका न्यूज़ चैनल के एक सवाल में कर्नाटक में हुई कांग्रेस की जीत के बाद राहुल गांधी ने कहा, नफरतों का बाजार बंद हो गया और मोहब्बतों की दुकानें खुल गई। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी के इस बयान का समर्थन करता हूं। उन्होंने सही कहा है। सवाल किया गया है कि 2024 में क्या विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा, बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत है। आखिर में नगर निकाय चुनाव मुरादाबाद में हारने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वोटों का बंटवारा किया गया, जिसकी वजह से हार गए। डॉक्टर एसटी हसन संसद मुरादाबाद ने आगे बात करते हुए कहा, अब जहाँ जहाँ बीजेपी कमजोर है वहाँ वहाँ दंगे क्यों होते हैं? देश की जनता को ये सोचना पड़ेगा। आपने देखा अभी बंगाल में दंगे हुए, बिहार में दंगे हुए, छत्तीसगढ़ में दंगे हुए, महाराष्ट्र में दंगे हुए। दंगा होने से किसको फायदा होता है ये भी आप सोच लीजिए कि वोट पोलराइज करने के लिए नफरतों की राजनीति करके, खून की और लाशों की राजनीति करके लोग वोट हासिल करना चाहते हैं, जो देश के लिए और देश के आने वाली नस्लों के लिए बहुत खतरनाक है। दंगा कोई नहीं चाहता, कोई भी कम्युनिटी ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे नफरतों की जिंदगी गुजारें। लेकिन ये कराने वाले कौन है? धार्मिक भावनाओं में बहाने वाले कौन है? धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने वाले कौन है? ये फैसला अब जनता को करना पड़ेगा अगर देश का भला चाहते हैं। जो है पहले मदरसे वहाँ पर बंद कर दी गई, तब 300 मदरसों को और सिलेक्ट करा गया है जिन्हें बंद करा जाएगा। तब बात करें माइनॉरिटी की, जो है तुम्हारा लगातार जो है तुम्हारा सरकार करेगी कि मुसलमानों को साथ लेके चलते, लेकिन इस तरीके से मदरसे बंद होने इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो जो भी काम करते हैं या जो भी बोलते हैं ज़बान से जहर उगलते हैं। देश की परंपराओं का, देश की गंगा जमुनी तहजीब का, प्यार मोहब्बत का कोई एहसास नहीं है। उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहने का एक लालच है। वो देश के रहने वालों को बांटकर नफरतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल करना चाहते हैं। उनका टारगेट हमेशा मुसलमान रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान के हाथ में एक तरफ कुरान हो तो एक तरफ कंप्यूटर हो। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश के 100 मदरसों में उनकी मन की बात सुनी जाए। प्रधानमंत्री जी मदरसों को कभी बुरा नहीं कहते, लेकिन ये लोग अपनी पार्टी लाइन से हटकर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जो देश को ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। थोड़ा बहुत मुसलमान अगर इनके बहकावे में आके बीजेपी का साथ दे रहा है तो वो भी छोड़ने जा रहा है। मदरसों के अंदर शिक्षा दी जाती है और अब से नहीं 1000 साल से मदरसे कायम है और यही शिक्षा का माध्यम थे। यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है, यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे दीन की भी तालीम दी जाती है। मुख्यमंत्री जी को अगर स्कूल खोलने हैं तो वो खोले, मना किसने करा है, लेकिन मदरसों को क्यों बंद कर रहे हैं? क्या उनको इस्लामिक तालीमात से नफरत है? क्या वो उन्हें इस्लामी फोबिया है? या वो भोले वाले हिंदुओं को ये बहकाना चाहते हैं कि मुसलमान का वर्चस्व हो जाएगा देश के अंदर?
मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी, अल्पसंख्यक हिंदू हो जाएंगे। ये सब बातें अब देश के हिंदू भाई भी जानते हैं। डॉक्टर साहब, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब राहुल गांधी ने ये कहा है कि नफरत के बाजार बंद हो गए हैं और मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। इसको क्या कहना चाहते हैं? यकीनी तौर पे मैं उनके इस स्टेटमेंट का स्वागत करता हूँ। हमारी ज़िंदगी, ख़ास तौर से मेरी ज़िंदगी, हमेशा प्यार, मोहब्बत और सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए मेरी राजनीति है। क्या लगता है कि आने वाली 2024 में जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा के, तो उसमें सबको मिलकर लड़ना होगा? किस तरीके से जीता जा सकता है? यकीनी तौर पे सबको मिलके ही चुनाव लड़ना चाहिए। जो भी हमारे बड़े नेता डिसाइड करें वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि 35-36% वोट के ऊपर बीजेपी अपना सरकार बनाती है, बाकी 66% वोट वाले मुंह देखते रह जाते हैं, अपोजिशन में बैठते हैं, जबकि वो माइनॉरिटी में है, अपोजिशन मेजॉरिटी में है। तो जब तक हम मिलके नहीं लड़ेंगे बीजेपी को हम कैसे हटा सकते हैं? मुरादाबाद में दंगे हुए, कई लोगों की मौतें भी हुई थी। अब उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करी जा रही है। 24 के चुनाव, उससे पहले मुरादाबाद की रिपोर्ट है। किस तरीके से देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि मुरादाबाद में दंगा बहुत भयानक दंगा हुआ था। मैं उस वक्त MBBS 4th ईयर का स्टूडेंट था, ईद करने घर आया था। यहाँ पे ईदगाह के ऊपर फायरिंग हुई ज़बरदस्त। एक सुअर, एक नजिस जानवर सफ़ों में आ गया था, लोग इश्तियाल में आ गए और पुलिस से झगड़ा हुआ, पुलिस ने फायरिंग कर दी। PAC ने ईद के मैदान में गोलियां बरसा दी, वहाँ पे लोग मारे गए। मेरे मामू नमाज पढ़ा रहे थे और उन्होंने मुझे ये बताया कि लाशों के ट्रक गए थे बस। उन्होंने बताया कि जख्मी लोगों को लाशों के ट्रक के अंदर छोड़ दिया गया, डाल दिया गया। वो दंगे की रिपोर्ट मैं समझता हूँ जनता को अधिकार है कि ये जाने को दंगा क्यों हुआ, लेकिन वो रिपोर्ट सही होनी चाहिए। डॉक्टर शमीम साहब के बारे में उस रिपोर्ट में बताते हैं कुछ कहा गया है, जबकि डॉक्टर शमीम साहब का उसमें कोई रोल नहीं था। क्या लगता है इस सरकार में इंसाफ मिलने की उम्मीद है? अब इतने साल बाद इंसाफ नहीं मिला तो अब क्या इंसाफ मिलेगा? उस वक्त पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दिया गया कि 5 लोग मरे, जिसमें से 3 पुलिस वाले और 2 मुसलमान मरे थे, जबकि इमाम साहब ने मुझे खुद इस बात को बताया था कि लाशों के ट्रक में जिसकी टांग पे गोली लगी थी, हाथ जोड़ के कह रहा था कि इमाम साहब मुझे बचा लो, ये मुझे ट्रक में लिए जा रहे हैं। जिन लोगों को PAC उठा के ले गई उनको वो आज तक घर नहीं लौटे। वो आखिर PAC ने इतना जुल्म क्यों करा था? मुसलमानों को उस वक्त PAC से नफरत हो गई थी और उस वक्त इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे। किसी भी एक पुलिस वाले को सजा नहीं दी गई, PAC के ऊपर कोई बैन नहीं लगाया गया। इमाम साहब ने कह के मिसेस इंदिरा गांधी से आधे मुरादाबाद में PAC के ऊपर बैन लगवा दिया गया था। तो ये रिपोर्ट्स आनी चाहिए, दंगे क्यों हुए थे और जिस वजह से हुए थे वो सबको मालूम है। अगर PAC ये बर्बरियत नहीं करती तो ये दंगा इतना नहीं बढ़ता। और हाँ, ये भी मैं बताना चाहूँगा क्योंकि मैंने देखा है वो दंगा, कि जब BSF यहाँ पे आई तो BSF ने सबके दिल जीते, गरीबों की मदद करी, किसी को सब्जी ला के दी कर्फ्यू के अंदर, किसी को दूध ला के दिया, किसी को राशन ला के दिया, हिंदू मुसलमानों की सबकी उसने मदद करी और संभ्रांत नागरिकों को मिला के माहौल सही करने की कोशिश करी और दंगा शांत हो गया। क्या कितनी मजबूती चुनाव हुए, परिणाम सबके सामने, क्या कहना है? देखिए, मजबूती से तो मैं क्या कह सकता हूँ, जब हम सारे चुनाव हार गए, कहीं ना कहीं सेकुलर वोट का बिखराव हो गया, मुसलमानों का खास तौर से बिखराव हुआ,
मुसलमानों ने बीएसपी को भी वोट दिया, मुसलमानों ने कांग्रेस को भी वोट दिया, मुसलमानों ने समाजवादी को भी दिया, और कहीं कहीं कुछ भटके हुए मुसलमानों ने बीजेपी को भी वोट दे दिया। मुसलमानों के बिखराव की वजह से सेकुलर पार्टीज हारती हैं। मुसलमान को अपना मुस्तकबिल तय करने के लिए सियासी तौर पर एकजुट होना पड़ेगा। मुसलमानों में कोई पसमानदा नहीं हुआ करता। मुसलमानों में मसावात का सबक दिया गया है। हम एक सफ में खड़े होते हैं। हम चाहे सैयद हो, चाहे पठान हो, चाहे अंसारी हो, चाहे कुरैशी हो, आगे पीछे कोई नहीं होता है। एक थाली में हम खाना खाते हैं, एक जगह हम इबादत करते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। ये मुसलमानों का पैगाम, इस्लाम का पैगाम है। फिर कैसा पसमानदा? पसमानदा के बहकावे में आके लोग बाग मुसलमानों का वोट हासिल करने की